हेलो एंड वेलकम। जैसा कि हमने पिछले भाग में अपनी इस पोयम के बारे में पढ़ा था, हमने अपनी पोयम का भावार्थ समझा था। हमारी पोयम अ थैंक यू प्रेयर हमने पूर्ण कर ली थी और आपको कहा गया था कि अगले भाग में इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर और अन्य एक्टिविटीज़ हल करेंगे। तो आज हम वही करने जा रहे हैं, लेकिन उनको करने से पहले हम एक बार शॉर्ट में उस पोयम के भावार्थ को पुनः समझ लेते हैं, जिससे हम इन क्वेश्चन आंसर को आसानी से हल कर लेंगे। तो उस पोएम के अंदर जो पोएट था उसने गॉड को थैंक यू बोला है, हर उस वस्तु के लिए जो गॉड ने हमें प्रदान की है, भगवान ने हमें प्रदान की है। जैसे दूध, भोजन, आँखें, कान, हाथ, पैर, माता पिता जो हमारी देखभाल करते हैं, घर, कपड़े जो हमें पहनने के लिए दिए गए हैं, हमारे दोस्तों के लिए जो हमारे साथ खेलते हैं, सूर्य के लिए, वर्षा के लिए, दिन रात और भी अनेक वस्तुएं जो हमें प्रदान की गई है, उन सब के लिए उस पोएम के अंदर पोएट ने गॉड को थैंक यू बोला है। तो आज हम उस पोएम के अगले भाग में उससे संबंधित क्वेश्चन और आंसर को हल करेंगे। सबसे पहले ऊपर ग्लोसरी दी हुई है, जिनको हम एक बार देखेंगे, जिसके अंदर दिए हुए कुछ दो वर्ड्स है, उनको हमें समझ लेते हैं। द सन के बारे में लिखा हुआ है, अ स्टार दैट शाइन्स इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। एक तारा जो आकाश में चमकता है दिन के समय में। ड्यूरिंग यानी दौरान, दिन के दौरान सूर्य आकाश में चमकता है। सूर्य एक तारा है, इसलिए यहाँ पे अ स्टार का प्रयोग हुआ है। अ स्टार दैट शाइन्स इन द स्काई ड्यूरिंग द डे। एक तारा जो आकाश में चमकता है दिन के दौरान, दिन के समय में जो तारा चमकता है वो सूर्य है। और द सन के बारे में एक और शब्द लिखा हुआ है, द लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। सूर्य से हमें धूप और रोशनी प्राप्त होती है। उसके बाद में एक्टिविटी फर्स्ट, जिसके अंदर दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने हैं। एक बार इन प्रश्नों को समझेंगे और इनके उत्तर भी देंगे। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इन प्रश्नों का उत्तर, इन क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, उसको हल कैसे करना है, कॉपी में लिखना कैसे है, उसके बारे में भी बताऊंगा। एक बार हम इनको समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, whom डज़ द पोएट थैंक इन दिस पोएम। इस पोएम के अंदर पोएट है वो किसको धन्यवाद कर रहा है। whom यानी किसको, डज़ द पोएट थैंक, पोएट है वो थैंक कर रहा है इन दिस पोएम। तो इस पोएम के अंदर पोएट है वो किसको थैंक्स कर रहा है, तो हमने पढ़ा था वो बार बार कह रहा है थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। तो वो गॉड को थैंक यू कर रहा है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाई डज़ द पोएट थैंक गॉड इन दिस पोएम। तो पोएम के अंदर जो पोएट है उसने गॉड को थैंक यू क्यों बोला है, उसके बारे में है ये कि वो भगवान का आभार क्यों व्यक्त कर रहा है बार बार। तो उसके बारे में ये है क्योंकि भगवान ने हमें सब चीज़ें दी है, फॉर ऑल द थिंग्स ही गिव्स टू हिम, इसीलिए गॉड को थैंक यू कर रहा है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विथ होम, विथ होम किसके साथ, डू यू रन एंड प्ले, आप किसके साथ खेलते और दौड़ते हो। तो हमें पता है विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ। उसके बाद में है चौथा क्वेश्चन, व्हाट हेल्प डज़ द पोएट वांट फ्रॉम गॉड। यानी पोएट है वो भगवान से क्या हेल्प चाहता है। तो हमने पढ़ा था कि वो गॉड से हेल्प चाहता है कि वो हमेशा भगवान का आभार प्रकट करता रहे, थैंकफुल बना रहे। अब इन क्वेश्चन के आंसर को हम लिखेंगे कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस प्रश्न का उत्तर, इन प्रश्नों का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लगा दिया है, हेडिंग लगा दी है। उसके बाद में क्वेश्चन लिखा है, होम डज़ द पोएट थैंक इन दिस पोएम। तो आंसर लिखा है, द पोएट थैंक गॉड इन दिस पोएम, यानी कि वो गॉड को थैंक कर रहा है इस पोएम के अंदर। उसके बाद में लाइन छोड़ के अगला क्वेश्चन किया है, वाई डज़ द पोएट थैंक गॉड इन दिस पोएम। वाई क्यों, क्यों वो गॉड को थैंक यू कर रहा है, पोएट है वो गॉड को थैंक यू क्यों कर रहा है इस पोएम के अंदर। तो उसमें है, द पोएट थैंक गॉड फॉर ऑल द थिंग्स, वे सभी वस्तुएं, ही गिव्स टू हिम, जो उसे भगवान ने हर चीज़ें प्रदान की है, जो प्रत्येक वस्तु जो उसको प्रदान की गई है उसके लिए वो गॉड को थैंक यू बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, विथ होम डू यू रन एंड प्ले, किसके साथ आप खेले और दौड़े।
तो आई रन एंड प्ले विथ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन है व्हाट हेल्प डज द पोएट वांट फ्रॉम गॉड। जो पोएट है वो भगवान से क्या हेल्प चाहता है, तो हेल्प चाहता है हमेशा थैंकफुल रहने के लिए। द पोएट वांट्स हेल्प्स फ्रॉम गॉड टू बी ऑलवेज थैंकफुल। वो हमेशा आभार व्यक्त करना चाहता है, थैंकफुल रहना चाहता है। तो इन प्रश्नों को इस प्रकार से हल किया जाएगा। अब मैं आपको वीडियो के अंत में ये क्वेश्चन आपको दे दूंगा, आप इन्हें देख करके हल कर लेना। उसके बाद में अगली एक्टिविटी से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स देखने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा वाक्य सही है। उसके सामने ट्रू लगाना है, ट्रू मीन्स सत्य, और जो वाक्य गलत है उसके सामने एफ यानी फॉल्स। तो पहला वाक्य है आवर पेरेंट्स टेक केयर ऑफ अस। हमारे माता पिता हमारी देखभाल करते हैं, तो ये वाक्य सही है, इट्स ट्रू। तो हम टी लगा देंगे ट्रू के लिए। उसके बाद अगला है गॉड गेव अस एवरीथिंग वी वांट। गॉड ने हमें सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए। वी वांट यानी हमें चाहिए, तो ये भी सत्य है, इट्स ट्रू, तो टी लगा देंगे। अगला है द पोएट सेज थैंक यू 5 टाइम इन द पोएम। देखिए ये पूछ रहा है कि पोएट ने इस पोएम के अंदर 5 टाइम थैंक यू बोला है गॉड को। तो इस पोएम के अंदर गॉड को उसने 5 टाइम थैंक यू नहीं बोला है, उसने 4 बार बोला है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसके लिए हम एफ लगा देंगे। उसके बाद में चौथा वाक्य वी शुड थैंक गॉड फॉर द सन एंड रेन। हमें गॉड का थैंक यू करना चाहिए सन ऑन और रेन के लिए, सूर्य और वर्षा के लिए। तो इट्स ट्रू, हमें करना चाहिए, तो हम यहाँ पे टी लगा देंगे। उसके बाद अगला है वी शुड थैंक आवर पेरेंट्स ओनली फॉर ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड। केवल इस दुनिया में जो चीज़ें हमें मिली है उसके लिए ही पेरेंट्स को धन्यवाद करना चाहिए, तो नहीं, केवल उसके लिए ही नहीं करना चाहिए। जो माता पिता हमें चीज़ें देते हैं उनके लिए ही थोड़ी धन्यवाद किया जाता है, तो ये तो फॉल्स है, तो हम एफ़ लगा देंगे। तो इस प्रकार से इनको हम पूरा करेंगे। उसके बाद अगली एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ब्लैंक्स दी हुई है, खाली जगह, और ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में भरिए, फिल यानी भरना। तो हमें ब्लैंक्स में भरना है विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन द बॉक्स। जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से सही वाक्य को, सही वर्ड्स को आपको ब्लैंक्स के अंदर भरना है। कौन सा वाक्य उस लाइन को सूट करता है, उसके लिए सही सेट होता है, तो हमें वो भरना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ये कोई इतना हार्ड नहीं है, सिंपल से आप समझ सकते हैं। पहला है वी हैव आइज़, हमें आँखें मिली है, हमारे पास आँखें हैं, तो आँखें क्या काम आएगी, तो आँखों के लिए कौन सा वर्ड इसमें से सही सेट होगा, कौन सा सही है, करेक्ट है। तो देखिए बॉक्स के अंदर पहला दिया हुआ टू ब्रीथ, ब्रीथ यानी श्वास लेना, सांस लेने के लिए। अगला है टू ईट, खाने के लिए। अगला टू सी, देखने के लिए। उसके बाद टू वियर, पहनने के लिए। उसके बाद टू हियर, सुनने के लिए। उसके बाद टू वॉक यानी चलने के लिए। तो देखिए वी हैव आइज़, हमें आँखें दी है, तो हमें आँखें, टू ब्रीथ श्वास लेने के लिए तो नहीं दी गई है, तो ये तो नहीं आएगा। उसके बाद में टू ईट, खाने के लिए, तो आँखें कोई खाने के लिए भी नहीं दी है, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद में टू सी, देखने के लिए, तो टू सी ये सही है, तो ये आ जाएगा इसके अंदर, वी हैव आइज़ टू सी, हमें आँखें दी है देखने के लिए। उसके बाद अगला है माई मदर गिव्स मी फूड, मेरी माँ मुझे भोजन देती है। देखिए बहुत ही सिंपल वाक्य है, हमारी माँ भोजन देती है, तो भोजन किस कार्य के लिए देती है, टू ब्रीथ श्वास लेने के लिए नहीं, टू ईट यानी खाने के लिए, तो ये हो जाएगा इसके अंदर, भोजन हमें खाने के लिए दिया जाता है। उसके बाद अगला देखेंगे माई फादर ब्रिंग्स क्लोथ्स, मेरे पिताजी कपड़े लाते हैं, तो कपड़े क्यों लाते हैं, पहनने के लिए, टू वियर, तो वियर आ जाएगा। उसके बाद में है वी हैव ईयर्स, कान है हमारे पास, हमारे कान है, तो कान किस लिए होते हैं, सुनने के लिए, टू हियर आ जाएगा। उसके बाद अगला है गॉड गिव्स अस एयर, भगवान ने हमें हवा दी है, ये हवा दी है, क्यों दी है, टू
टू ब्रीथ, श्वास लेने के लिए, तो वो आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद में आई यूज़ माई फीट, मैं अपने पाँव का प्रयोग करता हूँ। पैर किस काम में आते हैं? चलने के लिए, टू वॉक। तो बहुत ही सिंपल है, इस प्रकार से हम इनको हल करेंगे। उसके बाद अगला है राइट वन वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। ये भी बहुत सिंपल है। राइट वन वर्ड, एक शब्द लिखना है आपको, फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए एक शब्द लिखना है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है सेंटेंस, तो ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो इससे हमको एक वर्ड लिखना है, इस पूरे सेंटेंस का एक वर्ड लिखना है, गिवन बिलो, जो आपको नीचे दिए गए हैं। ये भी बहुत सिंपल है। देखिए पहला है अ प्लेस वेयर वी लिव इन, अ प्लेस वेयर वी लिव इन, एक जगह जहाँ हम रहते हैं। तो हम कहाँ रहते हैं? देखिए एच से स्टार्ट हो रहा है, इसने एक वर्ड भी दिया हुआ है, एक लेटर दिया हुआ है, तो हमें समझने में आसानी रहेगी। तो एच से होता है होम, ठीक है। तो हम घर में ही रहते हैं, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? होम, एक स्थान जहाँ हम रहते हैं। उसके बाद अगला है द चिल्ड्रन विथ होम यू रन एंड प्ले, बच्चे जिनके साथ हम खेलते और दौड़ते हैं। तो वो बच्चे कौन होते हैं? एफ से शुरू होती है वो मीनिंग, फ्रेंड्स, दोस्त होते हैं। सिंपल है ये भी। अगला है द सुप्रीम बीइंग इन द वर्ल्ड, सुप्रीम सबसे पावरफुल, सर्वोच्च जो इस दुनिया में है। तो इस दुनिया में सबसे सर्वोच्च तो कौन है? जिसकी शक्ति के आगे कोई शक्ति नहीं है, तो वो होता है गॉड, GOD, गॉड मीन्स भगवान, उनसे सुप्रीम और कोई नहीं है। उसके बाद अगला है द पार्ट ऑफ द डे व्हेन वी कांट सी द सन, वी कांट सी, हम नहीं देख सकते, द सन, दिन का एक पार्ट है जब हम सूर्य को नहीं देख सकते। तो कब नहीं देखते? रात को, तो नाइट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके भी हल करेंगे। उसके बाद अगला है राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, हमें अपोजिट लिखना है। देखिए पहला लिखा हुआ है वी शुड डॉट 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 गेट अप लेट, तो देखिए ये डॉट डॉट जो ब्लैंक्स दी हुई है उसके अंदर लिखना है आपको अपोजिट। अपोजिट किसका? जो आपको सामने ब्रैकेट में दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ ऑलवेज, हमेशा, तो हमेशा का होता है नेवर, कभी नहीं। तो वी शुड नेवर गेट अप लेट, हमें देर से उठना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे नेवर आ जाएगा। उसके बाद अगला है द सन शाइन इन, ब्लैंक्स दी हुई है, कोष्टक में लिखा हुआ है नाइट, तो हम डॉट डॉट दिए हुए इनमें क्या भरेंगे? तो नाइट का होता है अपोजिट डे, तो दिन, द सन शाइन इन डे, दिन में सूर्य चमकता है। अगला है प्लीज़, ब्लैंक्स है मी योर पेंसिल, अब ब्लैंक्स में क्या आएगा? टेक, टेक यानी लेना, तो इसका विलोम शब्द अपोजिट होता है गिव, ठीक है। तो गिव, प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल। उसके बाद अगला है गॉड, उसके बाद ब्लैंक्स है अस ऑल द थिंग्स, भगवान ने हमें सभी चीज़ें, ऑल द थिंग्स टेक्स, टेक्स यानी वापस लेना, तो भगवान ने हमें क्या लेना का क्या हो जाएगा? देना, टेक्स का हो जाएगा गिव्स। उसके बाद में है ही इज़ माई, ब्लैंक्स है, उसके बाद है मदर, तो मदर का अपोजिट हो जाएगा फादर, तो ही इज़ माई फादर। इस उसके बाद अगली एक्टिविटी है, देखिए ये मैं आपको संक्षिप्त में समझा देता हूँ, बहुत ही सरल है। इसमें देखिए पहला लिखा हुआ है, आपको इनको पढ़ना है। ये जो वाक्य है इनको दोनों को एक साथ जोड़ा गया है एंड लगा करके, आइज़ एंड ईयर्स, आँखें और कान। दूसरा है हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैर। तो इसी प्रकार से अगला जो अपनी एक्टिविटी है उसके अंदर यही दिया हुआ है कि आपको एंड लगा करके कॉलम ए और कॉलम बी के जो वर्ड्स हैं उनको जोड़ना है। और जोड़ना आपको इस तरीके से है कि कॉलम ए के शब्द का संबंध कॉलम बी के शब्द से होना चाहिए। जैसे आपको पहला उदाहरण दिया हुआ है, कॉलम ए में है डे, डे यानी दिन, तो दिन से संबंधित, और कॉलम बी में ऐसा कौन सा वर्ड है जो इससे संबंधित है? या तो इसके अपोजिट है, या इसके सिमिलर है, या इसके साथ में आता है। तो देखिए डॉटर नहीं हो सकता, वाइफ नहीं है, द मून नहीं है, नाइट, नाइट हो सकता है, डे एंड नाइट, पोएम में भी आया हुआ है डे एंड नाइट, तो ये हो गया। तो अगला है द सन, सन का क्या हो जाएगा? द सन है तो सन के लिए आ जाएगा द मून, क्योंकि ये दोनों संबंधित है, ये दिन में और ये रात में रोशनी देते हैं, तो द सन का हो जाएगा द मून, द सन एंड द मून, ये आ जाएगा दूसरे के अंदर। उसके बाद में तीसरा है सन, देखिए ऊपर भी सन है और नीचे भी सन है, लेकिन मीनिंग का अंतर है। पहले वाले सन में है SUN और दूसरे वाले सन में है SON, तो दोनों के अंदर थोड़ा सा
डिफरेंट है। सन यानी सूर्य और एक सन यानी पुत्र, तो इसीलिए मीनिंग को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस सन का अर्थ होता है पुत्र। तो सन के लिए, पुत्र के लिए क्या साथ में आएगा कॉलम बी के अंदर? तो देखिए पहले है डॉटर, तो सन एंड डॉटर ये हो जाएगा, ग्रुप बन जाएगा इसका। अगला है फादर, फादर के साथ में कॉलम बी के अंदर मदर, ये आ जाएगा। उसके बाद में है हस्बैंड, हस्बैंड के साथ वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ, ये हो गया। उसके बाद अगला है सिस्टर, सिस्टर यानी बहन, तो बहन के साथ भाई, तो ब्रदर, तो सिस्टर एंड ब्रदर। उसके बाद में है ब्रेड, ब्रेड जो हम खाते हैं, तो ब्रेड के साथ में इसमें सेट होगा बटर, तो ब्रेड एंड बटर, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला, तो इसका हो जाएगा वाइट मीन्स सफ़ेद, ब्लैक का हो जाएगा वाइट, ब्लैक एंड वाइट। तो इस प्रकार से ये एक्टिविटी भी पूर्ण हो जाएगी। तो अब हम अगली एक्टिविटी पे बढ़ेंगे। हमारी अगली एक्टिविटी है स्टडी द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। देखिए ये एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है, आपको मैं समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, आइज़, ईयर्स, हैंड्स, क्लोथ्स। देखिए इनके अंदर एस और ई एस का प्रयोग हुआ है, यानी कि ये एक वचन से बहुवचन हुए। आई यानी एक आँख और आइज़ यानी आँखें, ईयर कान और ईयर्स पीछे एक एस लग गया है, यानी ये प्लूरल बन गया, यानी कि आपके कान दोनों। फिर है हैंड यानी हाथ, और यहाँ पे हैंड्स एस का प्रयोग हुआ है, प्लूरल बन गया है, यानी आपके दोनों हाथ। उसके बाद क्लोथ यानी कपड़े, और यहाँ पे क्लोथ्स पीछे एस लगा हुआ है, इसके कारण ये प्लूरल बन गया है, यानी कपड़े हो गए आपके। उसके बाद हम सीधे आगे बढ़ते हैं। नाउ राइट सम अदर वर्ड हैविंग प्लूरल फॉर्म फ्रॉम द पोएम। आपको पोएम में से प्लूरल फॉर्म लिखनी है, सिंपल है, एस और ई एस वाली आपको फॉर्म लिखनी है, बहुवचन वाली। उसके बाद है ऑल्सो राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन्स। नीचे जो नाउन्स दिए गए हैं इनकी आपको प्लूरल फॉर्म लिखनी है, यानी कि बहुवचन। तो देखिए पहला लिखा हुआ है टूथ, टूथ यानी दांत। देखिए TOOTH, टूथ यानी होता है एक दांत, और अगर बहुत से दांत, आपके सब दांतों के बारे में बोलेंगे तो उन्हें कहेंगे टीथ, तो ये इसका प्लूरल हो जाएगा। उसके बाद फुट, फुट का हो जाएगा फीट। उसके बाद नाइट, नाइट का नाइट्स, डे का डेज, एस और ई एस लगा के अपने को प्लूरल बनाने हैं। उसके बाद में है हैंड, तो हैंड्स, नोज़ का नोजेस, फिंगर फिंगर्स, चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन। ध्यान रखना है इसमें चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होगा, चिल्ड्रन होगा। रे का रेज, आंसर बुक का आंसर बुक्स, टो का टोज़, शू का शूज़। तो इस प्रकार से एक्टिविटी करनी है, बहुत ही सिंपल है, सिंगुलर से हमें प्लूरल करना है। तो इस प्रकार से इस पोएम के अंदर जो मेन एक्टिविटीज़ थी वो हमने सॉल्व कर दी है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन और आंसर हल करने के लिए दिए जाएंगे, तो आपकी स्क्रीन के सामने है ये क्वेश्चन और आंसर। ये मैंने आपको समझा दिए थे स्टार्ट में, अब इनको हल किस प्रकार से करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि हमने पिछले भाग में जहाँ पे हमारा काम ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद ही, उसके आगे से ही हमें ये शुरू करना है। तो उसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे और उसके नीचे वाली लाइन में हेडिंग लगाएंगे क्लास वर्क की, और उसके सामने डेट लगा देंगे जिस डेट में आप काम कर रहे हो, और उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये हेडिंग लिख के इन क्वेश्चन आंसर को हल करना है। और आपको इसी प्रकार से करना है, क्वेश्चन आंसर, उसके बाद में पंक्ति छोड़नी है। इस प्रकार से आपको काम करना है और स्वच्छ और साफ़ सुथरा कार्य करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, ठीक है। और आप स्टडी लगातार शुरू रखिए, पढ़ाई शुरू रखिए। थैंक यू।